बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम साइमा इरफान है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 7 ऑक्सफोर्ड बुक अमेजिंग साइंस यूनिट नंबर 12 से लिया गया है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तवानाई की एक किस्म है जिसके ज़रिए हम अपनी होम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को काम में लाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ कंडक्टर। यानी जब किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ मैं दो टर्म्स यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स और कंडक्टर को हाईलाइट करूँगी। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाए। फॉर एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड आयरन कंडक्टर्स हैं क्योंकि इनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। सेकेंड टर्म इज इलेक्ट्रिक चार्जेस। सर्किट में दो तरह के चार्जेस का फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस को प्रोटॉन्स कहा जाता है जबकि नेगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। सर्किट में इन चार्जेस का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक किस तरह पहुंचाई जाती है? इलेक्ट्रिसिटी की टू मेन सोर्सेज हैं। पहली पावर स्टेशंस। पावर स्टेशन ज़्यादा मकदार में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को ऑपरेट कर सकते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रिक सेल्स। इलेक्ट्रिक सेल्स यानी बैटरीज कम मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं, पोर्टेबल होती हैं, रिचार्जेबल होती हैं और सेफ होती हैं। द नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर जाते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्किट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट जिस यूनिट में मेजर की जाती है उसकी एसआई यूनिट है एम्पेयर, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एमीटर। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब इसे सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो ये अमाउंट ऑफ करंट बताता है कि कितना करंट हमारे सर्किट से फ्लो हो रहा है। एमीटर को सर्किट के साथ किस तरह कनेक्ट किया जाता है? एमीटर को सर्किट के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, यानी तमाम कंपोनेंट्स को एक के बाद एक ज्वाइन किया जाता है जिससे सर्किट एक लूप यानी एक सर्कल की फॉर्म में नज़र आता है। इसके अलावा एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया जाता है जबकि एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया जाता है। व्हाट इज सर्किट? सर्किट इज़ अ पाथवे यानी वो रास्ता जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए जिन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है वो है लाइट बल्ब्स, वायर्स एंड बैटरीज। सामने दी गई डायग्राम में एरोज एक पाथवे शो कर रहे हैं जो करंट की मूवमेंट और डायरेक्शन बता रहा है। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। स्टूडेंट्स, आप किस तरह जानेंगे कि आपका सर्किट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? ऐसा सर्किट जिसके तमाम कंपोनेंट्स इस तरह ज्वाइंट हो या कनेक्टेड हो कि इनके दरमियान कोई गैप ना हो तो वो सर्किट कंप्लीट और क्लोज सर्किट कहलाएगा। इस सर्किट में अटैच बल्ब रोशन हो जाएगा, जबकि इनकम्प्लीट सर्किट में कंपोनेंट्स के दरमियान गैप होगा, सो इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरह से फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस सर्किट में कनेक्टिंग वायर मिसिंग है।
कनेक्टिंग वायर मिसिंग होने की वजह से ये इनकम्प्लीट सर्किट कहलाएगा। क्योंकि इस सर्किट में करंट पूरी तरह से फ्लो नहीं हो पाएगा, इसलिए इस सर्किट में अटैच बल्ब रोशन नहीं होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, डायग्राम की मदद से ओपन और क्लोज सर्किट को आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। फर्स्ट डायग्राम में स्विच ओपन होने की वजह से करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा और बल्ब लिट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे हम इनकम्प्लीट सर्किट कहेंगे। जबकि सेकंड डायग्राम में स्विच क्लोज होने की वजह से करंट फ्लो होगा और बल्ब ऑन हो जाएगा, इसे हम कंप्लीट और क्लोज सर्किट कहेंगे। नेक्स्ट इज हाउ टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को सिंबल्स की मदद से ड्रॉ किया जाता है। सामने दी गई डायग्राम में कुछ कंपोनेंट्स और उसके सिंबल शो किए जा रहे हैं। इन सिंबल्स की मदद से ही सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है। सर्किट्स को दो तरीकों से अरेंज किया जाता है। द फर्स्ट टाइप ऑफ सर्किट्स आर सीरीज सर्किट्स एंड द सेकेंड टाइप ऑफ सर्किट्स आर पैरेलल सर्किट्स। सीरीज सर्किट में कंपोनेंट्स एक के बाद एक ज्वाइन होते हैं। इस तरह एक सिंगल लूप फॉर्म होता है। अगर सर्किट किसी भी जगह से ब्रेक हो तो पूरे सर्किट में करंट का फ्लो रुक जाता है। तो आइए सीरीज सर्किट को डायग्राम की मदद से समझते हैं। सामने दी गई डायग्राम में तमाम बल्ब्स और बैटरीज एक सीरीज में एक के बाद एक लूप में अरेंज्ड हैं, इसलिए ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में चूंकि करंट एक पाथवे में फ्लो होता है, इसलिए करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्किट में 3 बल्ब्स ज्वाइन करते हैं तो तीनों बल्ब्स में करंट एक जैसा फ्लो होता है, जबकि सीरीज सर्किट में वोल्टेज वेरिएबल होते हैं। जैसे जैसे सर्किट्स में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की तादाद बढ़ती है, वैसे ही अगले ज्वाइन होने वाले कंपोनेंट्स में वोल्टेज की मिकदार कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्किट में बल्ब्स की तादाद में इजाफा करते हैं तो जैसे जैसे आप बल्ब्स की तादाद में इजाफा करते जाएंगे, वैसे वैसे अगले ज्वाइन होने वाले बल्ब्स में वोल्टेज की मिकदार कम होती जाएगी। सो इन अ सीरीज सर्किट, द करंट दैट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ द कंपोनेंट्स इज द सेम एंड द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट। पैरेलल सर्किट में कंपोनेंट्स एक से ज़्यादा पाथवेज यानी लूप्स और ब्रांचेस में अरेंज होते हैं। एक से ज़्यादा पाथवेज होने की वजह से अगर सर्किट एक साइड से ब्रेक होता है तो बाकी सर्किट में करंट का फ्लो जारी रहता है, इसलिए हम घर की वायरिंग्स को पैरेलल में अरेंज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में बल्ब्स एक से ज़्यादा लूप्स में या ब्रांचेस में अरेंज्ड हैं और ये पैरेलल अरेंज्ड हैं, इसलिए ये पैरेलल सर्किट कहलाता है। पैरेलल सर्किट में चूंकि करंट एक से ज़्यादा पाथवेज में फ्लो होता है, इसलिए हर लूप या ब्रांच में करंट वेरिएबल यानी मुख्तलिफ होता है, जबकि वोल्टेज पैरेलल सर्किट में सेम होते हैं। जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, तीनों बल्ब्स एक जैसे रोशन हैं। इसका मतलब हर बल्ब को सेम वोल्टेज मिल रहे हैं। सो इन अ पैरेलल सर्किट, द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कंपोनेंट इज सेम and the total current is the sum of the currents flowing through each component.
नेक्स्ट इज व्हाट इज़ अ स्विच। स्विच एक स्मॉल डिवाइस है जो सर्किट में सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फ्यूज़ क्या है? फ्यूज़ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स ज़्यादा मिकदार में आने वाले करंट के नुकसान से महफूज रह सकें। फ्यूज़ में एक लो मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज़ वायर इस्तेमाल की जाती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। सर्किट में ज़्यादा वोल्टेज की वजह से ये वायर मेल्ट हो जाती है और फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम करना बंद कर देती हैं और नुकसान से बच जाती हैं। व्हाट इज़ अ वोल्टेज? वोल्टेज वो इलेक्ट्रिकल पुश या ड्राइविंग फोर्स है जो कंडक्टर के थ्रू करंट के फ्लो में मदद देती है। कंडक्टर में दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। What is the unit of voltage और पोटेंशियल डिफरेंस? वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट जो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, वोल्ट मीटर को किस तरह सर्किट में कनेक्ट किया जाता है? वोल्ट मीटर को सर्किट के साथ हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। वोल्ट मीटर की पॉजिटिव साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जबकि वोल्ट मीटर की नेगेटिव साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया जाता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? वो फोर्स जो कि सर्किट में करंट के बहाव को रोकती है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टेंस को यूनिट ओम में मेजर किया जाता है। गुड कंडक्टर्स यानी ऐसे मटेरियल्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, इन मटेरियल्स की रेजिस्टेंस लो होती है। फॉर एग्जांपल मेटल्स। इसके बरक्स पुअर कंडक्टर्स यानी ऐसे मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं होती, उन मटेरियल्स की रेजिस्टेंस हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल वुड एंड क्लॉथ्स एक्सेट्रा। डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की रेजिस्टेंसेस भी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल निक्रोम वायर की रेजिस्टेंस कॉपर वायर के मुकाबले में ज़्यादा होती है। यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, घर की इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए कौन सी वायर मुनासिब रहेगी, निक्रोम वायर या कॉपर वायर? व्हाट इज़ रेजिस्टर? रेजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो सर्किट में करंट के बहाव में एक मखसूस रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फैन और लाइट डिमर्स में वेरिएबल रेजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। होप स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये लेक्चर आसानी से समझ आ गया होगा। कुछ क्विजेस और असाइनमेंट्स इस कोर्स में ऐड किए गए हैं जिन्हें आप सॉल्व करेंगे ताकि हम इवैल्यूएट कर सकें कि आपने हमारे इस वीडियो लेक्चर को कितना समझा। एट द एंड, स्टे होम, स्टे सेफ इन दिस क्रिटिकल कंडीशन। अल्लाह हाफिज़।